जय हिंद। एक और वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु घासीदास की तरफ से लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष। पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। कई दिनों से सूचना मुझे पहले से मिल गई थी, लेकिन वीडियो देने में तकलीफ हो गई थी कुछ, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अभी भी डेट है बकायदा अच्छी खासी फॉर्म को भरने की, क्योंकि लगभग 650 से ज़्यादा आई हैं पीएचडी की अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल सीटें, या कहें कि उससे भी ज़्यादा सीटें। और दूसरी बात कि एंट्रेंस और विदाउट एंट्रेंस दोनों ही आधार पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और दोनों की योग्यताएं भी अलग अलग है। वीडियो ये लंबा होगा, क्योंकि 2 या 3 वीडियो बनाऊं मैं आपसे कह दूं इसी विश्वविद्यालय को लेकर, और मैं आप फिर वीडियो ना बना पाऊं, समय ना हो, तो उसी से अच्छा है कि एक ही जगह पर एक ही वीडियो में सारी बातें मैं आपको बता दूं। फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू और सिनॉप्सिस के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। क्या क्या जानकारी होगी आपको वीडियो के बीच में मालूम चलती रहेगी। पहली बात, 23 मार्च 2023 फॉर्म को अप्लाई करने की है लास्ट डेट, ठीक है। और 8 अप्रैल 2023 को होगी प्रवेश परीक्षा, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी को सुन लीजिए। अप्लाई करते वक्त यदि आप पीजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा हो या 3rd सेमेस्टर पास कर चुके हों, या 4th सेमेस्टर चल रहा हो 4th सेमेस्टर पास कर चुके हों, अप्लाई कर सकते हैं। पीजी कंप्लीट कर चुके हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीने पहले, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूजी में आपका 50% होना चाहिए और पीजी में आपका 55% होना चाहिए। अगर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके 50% होने चाहिए पीजी में। आपका पीजी चाहे प्राइवेट से किया हुआ हो, सेंट्रल से किया है, स्टेट से किया है, डीम्ड से किया है, इंडिया से बाहर से किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है ओपन लर्निंग, है ना, बच्चे जहाँ से ओपन से प्राइवेट से पढ़ाई करते हैं। यदि आपने ओपन से भी अपना पीजी पास किया है तो भी आप रेगुलर में अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना। उसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। लगभग 650 के करीब सीटें हैं और सीटों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। लगभग 400 सीटें हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में और लगभग 300 के आसपास सीटें हैं एंट्रेंस के बेस पर। इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब करते हैं डिटेल में सारी बातों की जानकारी। और हाँ, फेलोशिप उसकी बात करेंगे आप इसी वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये 2023 का फॉर्म है और 2023 का पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस है विश्वविद्यालय का, वो इस पे लागू होगा। 16 का ऑर्डिनेंस, 18 का ऑर्डिनेंस, 20 का ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा। 2023 पीएचडी का ऑर्डिनेंस लागू होगा इन सभी सीटों पर जिनका भी चयन होगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ऑर्डिनेंस की कॉपी मिल जाएगी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, ठीक है। पहले मैं आपको सीटें बताता हूं उस सब्जेक्ट की या उस कैटेगरी की जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सीटें, और इसमें लगभग जो सीटें हैं 290 के आसपास सीटें हैं, प्लस 7 सीटें और भी हैं जो कि पीएच कैटेगरी में है, ठीक है ना। बात करते हैं सीटों की। लॉ 2 सीट है इसके अंतर्गत। रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 8 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री में 2, फिजिकल एजुकेशन में 5, एजुकेशन में 10, हिस्ट्री में 3, इकोनॉमिक्स में 7 और पॉलिटिकल साइंस में 5। इसके बाद है ये प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स 25, केमिस्ट्री में 21, फार्मेसी में 54, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस में 5, मैथमेटिक्स में 8, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 4, कॉमर्स में 17, जोलॉजी में 4, बॉटनी में 4, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 14, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 11, केमिकल इंजीनियरिंग में 14, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10, सिविल इंजीनियरिंग में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2, मास कम्युनिकेशन में 3, इंग्लिश में 8, हिंदी में 2। ये टोटल सीटें हैं इन सब्जेक्ट की जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके इन सीटों पे आप अप्लाई करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। यदि आपको लगता है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं या आपकी योग्यता एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की है तो आप दूसरा फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि आपका चयन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो, एंट्रेंस कैटेगरी में ना हो, तो आपको एग्जाम्प्टेड का फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एग्जाम्प्टेड के बेस पर नहीं एंट्रेंस के बेस पर हो, तो आपको एंट्रेंस कैटेगरी का फॉर्म भरना होगा। उसमें ऑप्शन आएगा, यदि आपने दोनों फॉर्म भर दिए, यदि आपने मान लीजिए दोनों फॉर्म भर दिए, एंट्रेंस के बेस पर भी एग्जाम्प्टेड के बेस पर भी, तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या फिर हो सकता है इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि आप एक सीट को वेस्ट करेंगे। तो एक ही फॉर्म भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट से भरना है तो एक से अधिक फॉर्म भरना, मान लीजिए आपको हिस्ट्री से भरना है, पॉलिटिकल से भरना है, सोशियोलॉजी से भरना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट में एक फॉर्म भरिएगा, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, ये सीटें मैंने आपको बताई एंट्रेंस के बेस पर। अब कुछ सीटें उनकी बात कर लेते हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, यानी कि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की सीटें हैं, उसको भी हम ध्यान से सुन लेते हैं, जो कि 400 के आसपास है। ये सीटें हैं हिंदी में 3, इंग्लिश में 7, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 3, लैंग्वेज इंफॉर्मेशन साइंस में 3, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12। कमेंट करके मत पूछिएगा कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीटें, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ सीटें वन बाय वन, बहुत आराम से, कि आपको सुनने में तकलीफ ना हो, और आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 12, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5, केमिकल इंजीनियरिंग में 14, सिविल इंजीनियरिंग 16, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 8, एंथ्रोपोलॉजी ट्रैवल स्टडी डेवलपमेंट में 5, बॉटनी में 11, जियोलॉजी में 15, कॉमर्स में 17, मैनेजमेंट स्टडीज में 3, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9, मैथमेटिक्स में 14, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंटल साइंस में 14, उसके बाद है फार्मेसी में 59 यानी कि 59, केमिस्ट्री में 29, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 42, पॉलिटिकल साइंस में 7, सोशल वर्क में 1, इकोनॉमिक्स में 13 यानी कि 13, हिस्ट्री में 11, एजुकेशन में 19, फिजिकल एजुकेशन में 20, बायो टेक्नोलॉजी में 5, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 13, फॉरेंसिक साइंस में 1, लॉ के अंदर 3 सीटें। ये टोटल सीटें हैं एंड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। ठीक है, ये आपने सब सुन ली। अब कुछ एलिजिबिलिटी को भी सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया, और हाँ, एजुकेशन पॉलिसी नई आई भारत में, उसके कुछ कुछ नियम लागू भी हो चुके हैं कई विश्वविद्यालयों में। उसी के तहत इसमें कहा गया, यदि आपने अपना पीजी 1 साल का किया है तो आपका यूजी 4 साल का होना चाहिए, और यदि आपने अपना यूजी 3 साल का किया है तो पीजी आपका 2 साल का होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, यदि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना यूजी 4 साल में किया है तो पीजी 1 साल का ही होना चाहिए, और यदि आपने अपना यूजी 3 साल का किया है तो आपका पीजी 2 साल का होना चाहिए। अप्लाई करते वक्त में इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, इसमें क्लियर कट कह दिया गया है। और 5% का छूट मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के बच्चों को अप्लाई करते वक्त भी, और एंट्रेंस के बाद जो मेरिट बनेगी उसके अंतर्गत भी। 8 मिनट हो गए हैं, 8 मिनट आपके मैं और लूंगा। एंट्रेंस एग्जाम की बाद मैं आपसे बात में करूंगा। अब आते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे और जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। ऐसे आवेदन करता या करती, मेल फीमेल कर लीजिएगा, ट्रांसजेंडर भी, जिनको 2 वर्ष हो चुके हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 साल या उससे ज़्यादा का समय हो गया है और उनके पास सर्टिफिकेट है इस चीज़ का कि 2 साल से पढ़ा रहे हैं, चाहे परमानेंट पोस्ट पे हो या कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे हो, गेस्ट फैकल्टी में हो, चाहे रेगुलर में हो, उन बच्चों को एग्जामिनेशन दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। और आप चाहें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या डिस्टेंस माध्यम से कहीं पढ़ाते हैं पिछले 2 सालों से और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के योग्य उम्मीदवार हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। ऐसे एप्लीकेशन करने वाले जो विदेशों में रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट हैं, और उनके पास वहाँ का वीज़ा की लीगल परमिशन होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं और जॉब करते हैं विदेशों में और चाहते हैं PhD करना इस विश्वविद्यालय से, तो उनके पास भी जॉब का 2 साल का एक्सपीरियंस और प्लस NOC लेटर दोनों होना चाहिए अप्लाई करते वक्त में, तो उनको भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने PG वहां से किया है, उनको भी एग्जाम्पशन दिया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे विद्यार्थी जो इंडिया में रहते हैं और उन्होंने UGC CSIR का नेट या JRF पास किया है, उनको एग्जाम्पशन है। गेट पास को एग्जाम्प्टेड है,
CEED कोई एग्जाम प्रवेश परीक्षा है किसी प्रकार की, जिसने ये पास किया है उसको भी एग्जामिशन दिया गया है। ठीक है, ऐसे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल किसी कोर्सेज में एनरोल हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनके पास एनओसी का लेटर भी होना चाहिए है। यदि इस क्वालिफिकेशन के दायरे में आप आते हैं, वर्किंग है कहीं, नॉन टीचिंग में है या टीचिंग में है, और सरकारी होने चाहिए, खासकर अथॉरिटी का आपके पास एनओसी लेटर भी होना चाहिए, और 2 साल से आप जॉब में होने चाहिए, तो आपको भी एग्जाम्शन कैटेगरी में रखा गया है, आप भी एग्जाम्प्टेड माने जाएंगे। ठीक है, इसमें हाँ सेट और स्लेट होता है ना, और एक एमफिल होता है। सेट वालों को, स्लेट वालों को, एमफिल वालों को एग्जाम्शन नहीं दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास NF-SC, NF-OBC, NF-ST, RJNF, MNF और ये फेलोशिप आपके पास है, तो भी आपको एग्जाम्शन दिया गया है प्रवेश परीक्षाओं से, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी क्लियर कट मेंशन नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि यूनिवर्सिटी अपने यहाँ बुलाती है और वहीं आपका इंटरव्यू होगा और वहीं आपका एंट्रेंस भी होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की बात कर लेते हैं। MCQ माध्यम से सवाल पूछे जाएंगे, CBT नहीं, OMR माध्यम से आपकी प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। 50 क्वेश्चन होंगे रिसर्च मैथोलॉजी के संबंध में और 50 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट जिसमें आपने अप्लाई किया है, इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। और साथ ही साथ में लगभग 70% या 80% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी प्रवेश परीक्षा केवल इंग्लिश माध्यम में होगी, और 20 से 15% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी प्रवेश परीक्षा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी परीक्षा केवल हिंदी में होगी। कौन से सब्जेक्ट वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। 2 घंटे की होगी प्रवेश परीक्षा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी प्रकार की। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मैं भी खोज रहा हूं, आप भी खोजिए और किसी व्यक्ति से व्यवस्था करिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, तो मुझे मिलेंगे, एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन यूजीसी का जो पहला पेपर है, यूजीसी नेट का या फिर CSIR नेट का जो भी पेपर का सिलेबस होता है पेपर 1 का, उसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। आपका PhD के एंट्रेंस का पार्ट 1 आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट का UGC और CSIR नेट का सिलेबस, गेट का सिलेबस यदि आप सेट का सिलेबस यदि आप तैयार कर लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री से अप्लाई किया है तो यूजीसी नेट के हिस्ट्री का सिलेबस कर लीजिए पेपर 2 का, और स्टेट लेवल का जो सेट होता है उसका हिस्ट्री कर लीजिए, आप प्रवेश परीक्षा आराम से पास कर जाएंगे। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सुझाव है मेरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन 3 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेंगे तो भी आपकी प्रवेश परीक्षा पास हो जाएगी इस विश्वविद्यालय के PhD की एंट्रेंस की, इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर चयन करवाना चाहते हैं या इनका चयन होगा, उनका ऐसा है कि 30 नंबरों का आपका रखा गया है प्रेजेंटेशन, वाइवा और सनॉप्सिस। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं बांटा गया है, और 70 नंबर की रखी गई है आपकी प्रवेश परीक्षा, ये हो गए आपके 100 नंबर। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उनके लिए 20 नंबर का रखा गया है इंटरव्यू, ठीक है, और 30 नंबर का रखा गया है आपका प्रेजेंटेशन, और 50 नंबर आपके जिस आधार पर आपको एग्जाम्प्टेड किया गया है उसके रखे गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मेरिट बनेगी उसके अंदर 10th के, 12th के, UG के, PG के नंबर और परसेंटेज दोनों चीज देखी जाएंगी। कितने परसेंटेज पे आपको कितने पॉइंट देगी यूनिवर्सिटी 2 से लेकर 1 पॉइंट के बीच में, तो पूरी चार्ट, पूरा स्लेब, पूरा एक दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, जो प्रोस्पेक्टस उसके अंदर, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, फेलोशिप, जिन भी बच्चों का चयन होगा यूनिवर्सिटी में PhD में, सभी को फेलोशिप देगी यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई हैं या नहीं, विशेष रूप से इसका रखेंगे आप ध्यान। ठीक है, और फेलोशिप कितनी मिलेगी, 8,000 फेलोशिप मिलेगी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के बच्चों को, और जो बच्चे साइंस फैकल्टी के हैं उनको मिलेगी 10,000 रुपये की फेलोशिप। ठीक है ना, इसमें ऐसा कहा गया है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूं, क्योंकि एक शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो समस्या तो हो ही जाती है। हाँ देखिए, हो गया ना। कंटेंजेंसी है 10,000 रुपये की, कंटेंजेंसी मिलेगी आपको 10,000 रुपये की साल में एक बार, और जो नॉन नेट फेलोशिप है वो आपको मिलेगी 8,000 हर महीने जो मिलती है।
ठीक है। इसके अलावा कोई और फेलोशिप यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर देती है तो उसकी जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी। और हर यूनिवर्सिटियां अपने स्तर पर कुछ कुछ फेलोशिप जरूर निकालती हैं एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी देखते रहिए कौन से विशेष प्रकार की फेलोशिप भी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, उसका भी आप लोग बेनिफिट लीजिएगा। और ये सब जानकारियां थी। और हाँ, एंट्रेंस की मैं आपसे बात कर रहा था जो, उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि किन सब्जेक्ट का एंट्रेंस हिंदी में आएगा, किसका इंग्लिश में आएगा। ये कहाँ दिया है, हाँ मिल गया, देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट वुड बी, हाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानकारी और एंट्रेंस का वेन्यू और एडमिट कार्ड की जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि 8 तारीख को आपका पेपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8,000 रुपये मिलेंगी और 10,000 साइंस और इंजीनियरिंग को, हाँ साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चों को मिलेगा 10,000 रुपये महीना फेलोशिप, और ह्यूमैनिटी के बच्चों को, सोशल साइंस के बच्चों को मिलेगा 8,000 रुपया पर मंथ का, और कंटेंजेंसी सभी स्टूडेंट को मिलेगी 8,000 रुपये की, ठीक है ना। साइंस और इंजीनियरिंग की 10,000 और बाकी फील्ड के सब्जेक्ट की 8,000 पर मंथ की फेलोशिप, और कंटेंजेंसी सभी को 8,000 रुपये एक साल में एक बार आपको मिलेगी, ठीक है। और क्या था, मैं भूल गया कुछ, हाँ सब्जेक्ट है एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और जेएमसी यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस, इन सभी सब्जेक्ट की परीक्षाएं और इंटरव्यू और सिनॉप्सिस बाइलिंगुअल होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू बाइलिंगुअल कर सकते हैं, एंट्रेंस भी बाइलिंगुअल होगी, जो सिनॉप्सिस होगा वो एक ही भाषा में बनाइएगा, या हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी भाषा का जो पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का वो हिंदी में होगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उस सभी की परीक्षाएं इंग्लिश माध्यम में होंगी, जैसे कि इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IT, SC, SE, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, कॉमर्स मैनेजमेंट स्टडीज, CS, IT, मैथमेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, लॉ, फॉरेंसिक साइंस, इंक्लूडिंग ऑल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इन सभी के पेपर होंगे इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, और बाकी 7 सब्जेक्ट के पेपर बाइलिंगुअल होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु घासीदास के विषय में। PhD के जो फॉर्म आए हैं 8 अप्रैल 2023 को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, और 23 मार्च 2023 को लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। रिजल्ट संभावित अप्रैल के 3rd या 4th वीक में आ जाएगा वेबसाइट पर, और जब रिजल्ट आएगा उसको लिस्ट अगर वेबसाइट पे आएगी तो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो अपने अपने पोर्टल का ID पासवर्ड रखिएगा संभाल के, वहां आपको मिल जाएगी जानकारी। कुछ जानकारी मुझसे यदि छूट गई है या मैं आपको समझा नहीं पाया हूं या आपको समझने में दिक्कत हुई है, कमेंट करके पूछिएगा। और इसके अलावा कुछ और विश्वविद्यालयों के फॉर्म भी आए हैं PhD के, समय बहुत कम है, कुछ का वीडियो बना चुका हूं, कुछ का वीडियो बन जाएगा, उनको लेकर भी कोई आपके मन में डाउट है, शंका है, सवाल है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अपना अध्ययन जारी रखिए, और जो अध्ययन करते हैं उसको अप्लाई करिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रश्न पूछते रहिए, क्योंकि जब तक प्रश्न पूछते रहेंगे तब तक आप सीखते रहेंगे, और जब तक आप सीखते रहेंगे समाज सोसाइटी को कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद भी रहेगी, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और इन सभी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए विदा, आपका अपना दर्शकंठी। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो करना है अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कीजिएगा, और अगले वीडियो का वेट करिएगा, अपने सवालों को छोड़ दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।